हेलो एवरीवन, मैं आपका विजेंद्र सर। हम कर रहे हैं एनसीईआरटी साइंस 9th क्लास का चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। हमने पिछली वीडियो में न्यूटन्स का थर्ड लॉ एक्सप्लेन किया था और उसमें साथ में एक टॉपिक भी था, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आज हम उसी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखो, ये जो लॉ है जो कंजर्वेशन का, किसके कंजर्वेशन का? लीनियर मोमेंटम का। मीन्स क्या कह रहा है कि जो लीनियर मोमेंटम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी, वो हमेशा कंजर्व रहता है। कैसे? हम इसको एक्सप्लेन करेंगे और इसके बारे में पढ़ते हैं क्या कहता है लॉ। बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। अगर हम बात करें न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग, तो हम देखते हैं जो फोर्स है हमारा वो किसके डायरेक्टली होता है? वो चेंज इन मोमेंटम या कहें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है, या कुछ को हम ऐसे लिखते हैं चेंज इन मोमेंटम अपॉन ए टाइम। ठीक है, और हमारा चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल है? हम इसको इधर ले जाकर लिखते हैं फोर्स इनटू टाइम। इफ़ अ फोर्स इज जीरो, अगर हमारा फोर्स क्या हो जाए बेटा? जीरो। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, तो हम ये क्या कह सकते हैं यहाँ से कि इफ़ द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, ठीक है, जो फोर्स अप्लाई किया गया किसी भी बॉडी के ऊपर, इज जीरो, देन इट्स मोमेंटम विल कंजर्व। अगर हम उस फोर्स को जीरो कर दें तो वो उसका मोमेंटम क्या रहेगा बेटा? कंजर्व रहेगा, मतलब कोई चेंज होगा ही नहीं, तो वो वही कांस्टेंट रहेगा, मीन्स कंजर्व रहेगा। दिस लॉ इज आल्सो अप्लीकेबल ऑन द सिस्टम। ये सिस्टम के ऊपर भी मीन्स सिस्टम क्या होता है बेटा? एक नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी हुई कोई बॉडी वगैरह। ठीक है, इफ़ इन ए सिस्टम द मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन सिस्टम आर P1 P2, मतलब ये अलग अलग पार्टिकल का मोमेंटम, लेकिन सब का मोमेंटम क्या रहेगा बेटा? कांस्टेंट रहेगा जब एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? जीरो। ठीक है, क्लियर? इफ ओनली इंटरनल फोर्स आर एक्टिंग ऑन द सिस्टम देन इट्स लीनियर मोमेंटम विल बी कंजर्व। अब हम ये कहें बेटा कि अगर उसके ऊपर अकेला इंटरनल फोर्स लग रहा है तो भी वो क्या रहेगा? उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा बेटा। ठीक है, अब हम इसका देखते हैं बेटा प्रूफ। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बाय थर्ड लॉ। थर्ड लॉ का यूज करके हम इसका लॉ ऑफ जो कंजर्वेशन है मोमेंटम का, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं बेटा। तो हम सपोज कर लेते हैं बेटा, मान लेते हैं हम कि ए एंड बी आर टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास m1 एंड m2 आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। दो ऑब्जेक्ट हैं, m1 जिसका मास है a और m2 जिसका मास है वो है b, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं बेटा। वेलोसिटी है u1 एंड u2, और हमने यहाँ पे कंसाइडर किया है कि u1 ग्रेटर देन u2। अगर u1 ग्रेटर देन u2 है बेटा, तो ये वाला ऑब्जेक्ट इसको क्रॉस करने की कोशिश करेगा। ऑब्जेक्ट ए कोलाइड विद बी, हम क्या देखेंगे? जैसे ही इसको क्रॉस करेगा तो क्रॉस करें एक ही डायरेक्शन में, तो इससे आगे टकराएगा बेटा। ठीक है, कोलाइड्स विद ऑब्जेक्ट ए बी, कोलाइड्स का मतलब होता है टकराना। बी एंड आफ्टर टाइम टी बोथ मूव इन देयर ओरिजिनल डायरेक्शन, और टकराने के टी टाइम बाद वो दोनों अपनी उसी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं विद द वेलोसिटी v1 एंड v2। ठीक है, u1 से वेलोसिटी क्या हो गई बेटा? v1, u2 से क्या हो गई? v2 आफ्टर ए कोलिजन। अब हम देखेंगे द चेंज इन मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए, वो होगा बेटा ए में कितना हुआ? m1 u1। देखो मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है m1 u1। ठीक है बेटा, तो कितना हो गया चेंज होकर m1 v1। ठीक है, तो हम चेंज निकाल लेंगे, m1 v1 में से m1 u1 हमें सबट्रैक्ट कर देंगे बेटा। ये हमने यहाँ पे इसको सबट्रैक्ट किया। फिर हम देखेंगे द फोर्स ऑन b बाई a इज f1। ठीक है, अब देखो ये a से टकराएगा तो a इसके ऊपर फोर्स लगाएगा बेटा, तो उसको लिखते हैं हम फोर्स ऑन b बाई a। ठीक है, इज f1 लिख रहे हैं बेटा हम, जो कि इसके को लगा बेटा चेंज इन मोमेंटम अपॉन ए टाइम।
ठीक है। तो F1 हमारा हो जाएगा m1v1 माइनस m1u1 अपॉन टी। ठीक है बेटा। इसी तरह हम चेंज इन मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट भी निकाल लेंगे। वो क्या हो जाएगा बेटा, देखो m1u2 से m2u2 से कितना चेंज होगा बेटा, m2v2। तो हमने सब्ट्रैक्ट कर लेंगे m2v2 माइनस से m2u2 बेटा। ठीक है। इसके बाद हम द फोर्स ऑन ए। अब की बार हम देखेंगे बेटा कि देखो कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है भाई, वो वापस में फोर्स भी लगाएगा बेटा। फोर्स ऑन ए बाई बी इज F2। तो ये जाएगा चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम बेटा। ये हमने मोमेंटम रखा अपॉन में टाइम। अब देखो बेटा हम यहाँ से क्या देखते हैं, बाई न्यूटन से थर्ड लॉ, भाई जितना फोर्स लगा वो उसका अपोजिट लगता है। तो F1 इक्वल बेटा नेगेटिव ऑफ F2। हमने दोनों टर्म को इक्वल इक्वेट किया। यहाँ से टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, m1v1 m1 माइनस u1, ये माइनस m2v2 प्लस माइनस साइन अंदर चला जाएगा बेटा m2u2। हमने क्या किया बेटा, u1 वाली टर्म एक साइड कर ली, v1 वाली ये क्या था बेटा, दोनों पार्टिकल का मिलाकर जो टोटल मोमेंटम बना था वही इनिशियली और ये आफ्टर बेटा। तो हमने देखा कि यहाँ पे मोमेंटम क्या आ गया, सेम आ गया। तो यहाँ से प्रूफ हो जाता है बेटा कि लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा बेटा। ठीक है। हमने चेक कर दिया कोई दो ऑब्जेक्ट है कंसाइडर करके। अब हम देखते हैं बेटा इसके कुछ एग्जाम्पल जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर उसमें बात करेंगे हम न्यूमेरिकल्स। तो एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, सम एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, रिकॉइलिंग ऑफ गन। रिकॉइलिंग ऑफ गन क्या होता है बेटा, जैसे हम फायरिंग करते हैं तो गन को थोड़ा सा पीछे भी मोमेंट होता है बेटा, जैसे बुलेट फायर्ड होती है उस तो गन पीछे चला जाती है बेटा। वो देखेंगे कैसे। ए लोडेड गन, राइफल वगैरह बोलते हैं इसको बेटा, हैविंग बुलेट इनसाइड इट फॉर्मिंग वन सिस्टम इज इनिशियली एट ए रेस्ट। ठीक है। तो सिस्टम एज जीरो इनिशियल मोमेंटम। तो जो सिस्टम होगा बेटा उसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा बेटा। हम क्या देखेंगे, इसका इनिशियल मोमेंटम क्या बेटा, जीरो, क्योंकि हमने आराम से उसको होल्ड किया, ना बुलेट मूव कर रही है ना गन मूव कर रही है। ठीक है। व्हेन द ट्रिगर इज प्रेस, जैसे हम इस ट्रिगर को दबाएंगे बेटा क्या होगा, द बुलेट इज फायर्ड ड्यू टू इंटरनल फोर्स ऑफ एक्सप्लोजन। क्या बेटा, बुलेट के अंदर जो पाउडर भरा उसके एक्सप्लोजन से बेटा वो क्या होगा बेटा, वो मूव करेगी, उसके ऊपर फोर्स लगेगा। बुलेट मूव्स फॉरवर्ड, बुलेट यहाँ से बेटा मूव करते हुए ऐसे आगे की तरफ मूव करेगी बेटा, किससे, m बुलेट का मास है बेटा, v उसकी वेलोसिटी से वो मूव करेगी। ठीक है। द गन, इस जैसे ही बेटा ये हाई वेलोसिटी से मूव करेगी तो ये जितना मोमेंटम होगा इतना ही मोमेंटम इस पे भी लगेगा, वो उसके मूव बिहाइंड, वो पीछे चली जाएगी, जिसको हम बोलते हैं बेटा रिकॉइल्स। ये वेलोसिटी क्या होगी बेटा, लेसर होगी। क्यों, क्योंकि इसका मास क्या होगा, ज़्यादा होगा बेटा। तो अभी हम देखते हैं, लेट द बुलेट एंड द गन हैव मास इज m एंड m। ये तो हमने ले लिया बेटा बुलेट का मास, ये हमने मान लिया गन का मास। लेट द बुलेट मूव फॉरवर्ड विद वेलोसिटी v। हम देखेंगे बुलेट किस वेलोसिटी से जा रही है बेटा, v वेलोसिटी से। तो गन मूव्स बैकवर्ड विद वेलोसिटी v। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा बेटा, दोनों का सम m v प्लस स्मॉल m v बेटा। बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, जो इनिशियल मोमेंटम था वो इक्वल होगा बेटा फाइनल के। तो इनिशियल किसके था बेटा, जीरो। हम दोनों का सम कर देंगे बेटा ऐसे। अगर हम यहाँ से वेलोसिटी निकालें बेटा, रिकॉइल वेलोसिटी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, एम वी उधर जाके नेगेटिव एम वी अपॉन एम। ये नेगेटिव साइन बेटा इंडिकेट करता है कि इस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, अपोजिट होगी। तो हम क्या लिखते हैं, हैंस द रिकॉइल ऑफ वेलोसिटी गन एम वी बाई एम एंड द वेलोसिटी ऑफ गन इज, ये बेटा रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन है बेटा। ठीक है। और द वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वो नेगेटिव एम वी बाई एम। ठीक है। रिकॉइल वेलोसिटी की भाई उसका इतनी वैल्यू होगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा, ये इतना हो जाएगी। चलिए अगला बेटा, द वर्किंग ऑफ ए रॉकेट। रॉकेट एक्सप्लोजन का मैंने आपको बताया बेटा, रॉकेट कैसे लॉन्च होता है। ठीक है। तो क्या होता है बेटा रॉकेट में कि मोमेंटम रॉकेट बिफोर इट फायर्ड वो जीरो होगा बेटा, स्टार्टिंग में दोनों रेस्ट में होंगे। व्हेन द रॉकेट इज फायर्ड गैस आर प्रोड्यूस, वहाँ पे गैस से निकलती है बेटा। दीज गैस कम आउट ऑफ द रियर ऑफ द रॉकेट एंड हाई स्पीड। ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ मोमेंट ऑफ गैस कमिंग आउट द रॉकेट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। जैसे बेटा उसके ऊपर नीचे फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा बेटा, उसके अपोजिट और इक्वल फोर्स लगेगा न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। तो बेटा इनिशियली मोमेंटम जीरो था, फाइनल क्या हो जाएगा बेटा, चेंज होगा। तो वहाँ से हम चेंज इन निकाल के उसका मोमेंटम इक्वल करके शो कर देंगे बेटा। तो यहाँ पे भी हमें ये अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन रूल है, फॉलो करते हैं। ठीक है। अब मैं देखते हैं बेटा कुछ न्यूमेरिकल्स जो यहाँ पे पूछे जाते हैं बहुत बार। जैसे बेटा एक गन है, कोई फील्ड गन ऑफ मास दे दिया बेटा 1.5 टन। 1 टन इक्वल होता है बेटा कितने के इक्वल होता है बेटा, 1000 किलोग्राम के इक्वल होता है बेटा। ये सेल ऑफ मास
15 kg, ठीक है। कोई सेल मतलब ये बुलेट है बेटा, उसके अंदर जो कितनी वेलोसिटी से मूव किया बेटा 150 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ रिकॉयल ऑफ गन, तो आपको नेगेटिव साइन नहीं लगाना, सिर्फ वेलोसिटी निकाल देनी बेटा। मास ऑफ गन 1.5 टन है, तो इसको हम किलोग्राम में बनाएंगे तो 1500 किलोग्राम बेटा। मास ऑफ सेल 15 kg, वेलोसिटी बेटा 150 मीटर पर सेकंड। रिकॉयल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा वी एम और वी अपॉन में मास ऑफ दिस, ठीक है, मल्टीप्लाई कर 1.5 मीटर। देखो बेटा कितनी बहुत कम वेलोसिटी से, ये बेटा कितनी 150 और ये 1.5, बहुत कम होता है, लेकिन पीछे एक हल्का सा झटका लगता है बेटा हमें, और ज़्यादा कुछ नहीं होता। आगे देखते हैं। देखो बेटा एक उसी तरह का कुछ न्यूमेरिकल, ए गन हैविंग ऑफ मास, गन का मास दे दिया बेटा 5000 ग्राम, फायर रेट 20 ग्राम। बुलेट का मास दे दिया बेटा, बुलेट की स्पीड दे दी बेटा 500 मीटर पर सेकंड। फाइंड द रिकॉल वेलोसिटी, बिल्कुल सेम है बेटा, आपको वही करना है जैसे पीछे हमने किया था अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन। वहाँ से आपको वी की वैल्यू निकाल देनी है, कितनी आएगी बेटा, ये आएगी 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आप सभी को ये करने बेटा, आई होप आपको ये समझ आए होंगे, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल जो मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ बेटा, जो आपको करने हैं, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके बार बार आप इनको नोट कर सकते हैं। ये देखो बेटा एक ये वाला न्यूमेरिकल, ठीक है। इसके बाद है बेटा ये वाला एक न्यूमेरिकल है, ये भी बिल्कुल सेम है बेटा, साथ में इनका सॉल्यूशन भी आपको ट्राई करना है आप लोगों को, ठीक है। कुछ एक इस तरह का न्यूमेरिकल है बेटा, ठीक है। तो आपको ये सब करने हैं। आई होप आपको ये समझ आए होंगे बेटा, तो आप इनको अच्छे से एक्सप्लेन करो, ठीक है, और इनके बारे में समझ लो बेटा। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो बेटा कमेंट करके, ठीक है। थैंक यू बेटा।